सो हे एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ एंड आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे अपना वैल्यू एडेड मेथड। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इनकम मेथड और जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था अपना एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था वो अब तक हमें क्या हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों को। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका हम लोगों ने देखा बिल्कुल सेम था। जो हमारा तीसरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, आपको पता है कि वैल्यू एडेड मेथड से हम कहाँ जाते थे भैया, वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग पहुंचते हैं क्या, जीडीपी एट एमपी। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या था, सिंपल, सेल्स माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतना याद है अच्छे से। अगर कहीं पर भी दिक्कत वगैरह है तो पीछे वाली वीडियो में जाके देख के आप इजीली देख सकते हो। फिलहाल आज हम क्वेश्चन करते हैं किसके रिगार्डिंग, वैल्यू एडेड मेथड के रिगार्डिंग। ठीक है, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट, क्या निकालना है हमें, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। बेटा अगर चाहे वो ये बोले, चाहे वो वैल्यू एडेड बोले या ऐसे लिखे जीडीपी एट एमपी, दोनों का मतलब सेम है। तो जीवीए मतलब वीए जब भी आएगा तो तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे डी से, वैल्यू एडेड माने डी रिप्रेजेंट कर लेना बस। ठीक है, वो कभी कभी लिखेगा नेट वैल्यू एडेड एट एमपी, इसका मतलब क्या हो गया फिर एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी। आई बात समझ में। तो हमको निकालना था ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड मार्केट प्राइस, इट मींस हमको निकालना है जीडीपी एट एमपी। लेकिन अभी चीज नोट करना, यहाँ पे हम फॉर्मूला तो डायरेक्ट लगाते हैं सेल्स माइनस परचेज, बट उन्होंने एक चीज दे दी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर। आपको याद है जब मैंने वैल्यू एडेड मेथड का जब क्वेश्चन करवाया था तो मैंने उसमें 3 सेक्टर बनवाए थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। बिल्कुल ये भी उसी की तरह है। आगे बात समझ में। तो अब कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है जीडीपी एट एमपी निकालना है पहले वाले केस में। ओके, कैसे निकालोगे, तो सपोज करो एक है हमारा प्राइमरी सेक्टर, एक है हमारा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है हमारा टर्शरी सेक्टर। आगे बात समझ में। एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी और एक है टर्शरी। हो सकता है इसके अलावा वो कभी क्वेश्चन कैसे दे देगा, सेल्स बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म बी, कोई बात नहीं, उसने बोला एक फर्म दो फर्म है तो जितनी भी फर्म होंगी ऐसे कॉलम बना दिए, फर्म ए, फर्म बी और फर्म सी। सब में क्या करोगे, सब में फॉर्मूला डाल दो। कौन सा फॉर्मूला डालोगे, सेल्स माइनस का परचेज प्लस का चेंज इन स्टॉक, सेल्स माइनस का परचेज प्लस का चेंज इन स्टॉक, सेल्स माइनस का परचेज प्लस का चेंज इन स्टॉक। बस तीनों को इंडिविजुअली सॉल्व करो तो तीनों के आंसर आ जाएंगे। तो तीनों का फिर क्या करो, एक साथ ऐड कर दो, फिर जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा जीडीपी एट एमपी। आगे बात समझ में। चलो फॉर्मूला लिख दिया, बता दी कैसे करना है। अब क्या करना है, अब ढूंढना स्टार्ट करो। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने आपको बताया था सेल्स का एक और नाम होता है क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। मतलब ये आपको क्या दे रखी है, ये दे रखी है आपको सेल्स। तो प्राइमरी की सेल है, सेकेंडरी की सेल है और टर्शरी सेक्टर की सेल है। तो प्राइमरी कितनी 800, तो जो जहां ना लिखते हैं चलो 800, ये कहाँ आएगा 200 और टर्शरी सेक्टर में क्या आ गया 300, खत्म। उसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स। बेटा इंटरमीडिएट इनपुट्स का मतलब होता है परचेज। ये क्या है हमारी परचेज, मैंने कहा था परचेज को क्या बोल सकते हैं, तो परचेज का एक और नाम था इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजप्शन और एक वर्ड और देख लिया इंटरमीडिएट इनपुट्स। तीनों का मतलब ही क्या है, हमारी परचेज है। आगे बात समझ में। कितना प्राइमरी अलग अलग दे रखा, तो परचेज तो माइनस होता है, माइनस का 400, फिर देखो माइनस का 100 और फिर देखो माइनस का 50। आगे बात समझ में। अब मुझे इसमें ढूंढना होता है चेंज इन स्टॉक। क्या क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक दे रखा, नहीं 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 नहीं, चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा, मतलब चेंज इन स्टॉक कितना होगा 0। जो नहीं दे रखा वो क्या कंसिडर कर लो, आप 0 कंसिडर कर लो। आगे बात समझ में। अब ऐड करो तो निकालो जरा, 800 में से 400 गए, ये कितना आ गया मेरा 400, बहुत बढ़िया। 200 में से 100 गया, कितना आ गया 100 और 350 से कितना आ गया 250। तो एट द एंड मुझे निकालना था क्या, जीडीपी एट एमपी। ये हर एक सेक्टर का जीडीपी एमपी आ गया, मेरे को तो ओवरऑल चाहिए, हाँ है ना। तो कैसे निकालेंगे, 400 प्लस 100 कितना हो गया 500 प्लस 250 कितना आ गया आंसर 750। सबको एक साथ क्या कर दो, ऐड कर दो। यही तो बताया मैंने भी आपको, हाँ है ना। तो हमने पहला पार्ट तो निकाल दिया जीडीपी एट एमपी। अब हमको निकालना है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम तो पूरा एक साथ निकलेगा, हाँ है ना। नेशनल इनकम तो एक साथ निकालेंगे तो एग्रीगेट निकालना है। मैंने आपको बताया था निकालने का तरीका कैसा था कि सबसे पहले हमको जो दे रखा, सॉरी जो निकालना है वो लिख दो। हमने भी क्या निकाला जीडीपी एमपी ना, या वैल्यू एडेड मेथड है वो जीडीपी एमपी में। अब मुझे जीडीपी एमपी से कहाँ जाना है, एनएनपी एट एफसी। तो क्या करेंगे बताओ,
मैं करूँगा भैया माइनस का डेप डोमेस्टिक से नेशनल, प्लस का NFIA, और माइनस का क्या कर दूंगा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद, और माइनस का क्या कर दूंगा NIT। अच्छा दूसरा क्वेश्चन भी आ गया, चलो फटाफट ध्यान लिख लेते हैं। तो मेरे को निकालना था NNP एट FC। तो GDP MP अभी निकाला मैंने, कितना आया 750, बहुत बढ़िया। अब डेप ढूंढो, डेप्रेशन कहाँ दे रखा है, देखते हुए चलते हैं ना। डेप दे रखा मेरे को, कहाँ गया, अरे इसमें डेप नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो ना कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ ऑल द सेक्टर, सारे सेक्टर का कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, यही मेरा क्या होता है, डेप होता है ना। कितना दे रखा 80, तो माइनस कितना हो गया 80। NFI दे रखा है, देखो फैक्टर इनकम रिसीव बाय रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली इन्होंने NFI तो दिया नहीं, तो आपको याद है अगर NFI नहीं होता तो NFI में हम क्या करते थे, इनकम अर्न बाय रेजिडेंट आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम ऐड करो, और माइनस करो क्या, इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और साथ में इन्होंने NIT नहीं दे रखा, तो NIT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो 750 माइनस का 80, और माइनस अब जरा प्लस, सॉरी, फैक्टर इनकम रिसीव बाय रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से कितना पैसा है हमारे पास 10, बेटा ये पैसा ऐड होगा। और फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट, हम लोगों ने नॉन रेजिडेंट को कितना फैक्टर इनकम पे करा 20, ये हो जाएगा माइनस का 20। आगे बात समझ में। फिर देखो फिर क्या होता है, टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया था 50, तो माइनस का ये हो गया 50, एंड देन हमारे पास क्या हो गया सब्सिडी, सब्सिडी का है हमारा, सब्सिडी आखिरी 20, 50 माइनस का 20। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है, 50 में से 20 गया हो गया माइनस का 30, ये हो गया माइनस का 10, देखो जरा, हाँ माइनस का 10, और ये हो गया प्लस माइनस 30, तो माइनस का 30 और माइनस का 10, माइनस का 40, माइनस का 40, और ये कितना हो गया 750 माइनस 80, माइनस 80 माइनस का 10, माइनस 90 और 30, माइनस का 120। तो जब मैं यहाँ से निकालूंगा 5 2 7, सॉरी 3 6, तो कितना आंसर आ गया मेरा ₹630। और मेरे ख्याल से सारा अमाउंट जो था ये था लाख में, तो 630 लाख। बस अपनी कैलकुलेशन अच्छी रखना। आया बात समझ में, देखो कितना आसान तरीका था। पहले तो हमने क्या करा, पहले हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर का अलग अलग निकाला, फिर तीनों को क्या करा एक साथ ऐड करा, एक साथ ऐड करने के बाद मेरे को GDP MP निकल गया था। अब मुझे जहां से जहां जाना है वो मैंने लिखा और करा, और जो चीज मुझे प्रॉपर नहीं दे रही फिर उसको क्या कर दो, फर्दर एक्सपेंड कर दो। सब बहुत अच्छे से बता रखे हैं आपको। ठीक है, चलो अपने दूसरे क्वेश्चन में आते हैं अब हम फटाफट से। हमें इसमें क्या निकालना था, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अगेन मैंने कहा था VA आ गया, मतलब क्या पूछ रहा है हमसे भैया, ये हमसे पूछ रहा है NDP एट FC। बहुत बढ़िया, क्या पूछा इसने हमसे, NDP एट FC, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो कंपोनेंट सारे कौन से हैं, ये है वैल्यू एडेड मेथड के। वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग कहाँ पहुंचते हैं भाई, हम पहुंचते हैं GDP एट MP में, बहुत बढ़िया। अब मुझे GDP MP से कहाँ जाना है, NDP एट FC, तो ग्रॉस से नेट क्या माइनस करूंगा, माइनस का डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक डोमेस्टिक कोई चेंज नहीं, छोड़ दो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो क्या माइनस कर देंगे भैया, माइनस का NIT, और NIT नहीं मिला तो सिंपल। अब फॉर्मूला रखो, सेल्स माइनस परचेज प्लस का चेंज इन स्टॉक माइनस का डेप, सॉरी, और माइनस का NIT। अब ढूंढना स्टार्ट करो, काम खत्म। सबसे पहले दे रखा वैल्यू ऑफ आउटपुट, बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारी क्या होती है, सेल्स होती है, यहाँ सेल्स से लिख दो। परचेज इंटरमीडिएट कंजप्शन हमारी परचेज होती है, तो कितना 200, 200 लिख दो। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक में ख्याल से है ही नहीं, यहाँ पे छोड़ दो। अब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता प्लस या माइनस, ये था ना, टैक्स माइनस सब्सिडी, बस खत्म कहानी। अच्छा और कुछ बचा, डेप्रिसिएशन है तो यार अच्छा डेप्रिसिएशन है, ये नहीं था हमारे पास, चेंज इन स्टॉक नहीं था। ओके, अब फटाफट करते हैं, 800 में 200 क्या 600, माइनस का 20, माइनस का, अब जरा ध्यान देना टैक्स कितना था मेरा, इनडायरेक्ट टैक्स 30, और सब्सिडी कितना है मेरा, ये हो गया, ये हो गया, सब्सिडी कितना है मेरा 50। ठीक है, तो देखो कितना आ रहे, -50 प्लस का 30, यानी माइनस का 30, सही बोल रहा हूँ मैं, माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस का 20, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। कितना आंसर आ गया मेरा 600, और क्या है मेरा आंसर करोड़। आपकी नज़र किस पे गई होगी, आपकी नज़र गई होगी कि भैया आपने छठा वाला पॉइंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। बट अब परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी हमारी एक, इसको पार्ट समझो इन्वेस्टमेंट का, क्या समझो उसको, पहली बात तो हमारी इन्वेस्टमेंट है। परचेज
क्या था, ये परचेज होती है ना, इंटीग्रेटेड कंजप्शन। बेटा जो परचेज आता है ना हमारा, परचेज हमारा हम कौन सा देखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जो हमारी ये होती है बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो होती है, ये कभी भी नहीं आती, इनका हमेशा क्या चार्ज करा जाता है, डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज करा जाता है, डेप्रिसिएशन। तो अगर क्वेश्चन में ऐसी चीज के परचेज ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, छोड़ देना उसे। आई बात समझिए, उनका सिर्फ क्या चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन, जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे चार्ज कर लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, शायद इसके बाद, हाँ यही है क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दो, हमें क्या निकालना था इसमें, अब हमें इसमें निकालना है चेंज इन स्टॉक। क्या निकालना है हमें इसमें, चेंज इन स्टॉक। यानी इस बार इसने हमें क्या पूछा, इसने हमें एक अंदर का कंपोनेंट पूछा। देखो क्वेश्चन तो सारे कौन से हैं, वैल्यू एडेड मेथड का लग रहा है। तो मैंने कहा था कि जब भी वो कोई अंदर का कंपोनेंट पूछता है तो वो हमेशा एक एग्रीगेट की वैल्यू गिवन करता है। देखो क्या दे रखा, सेकंड पॉइंट देखो, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी इसने में क्या दे रखा है, एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चन सॉल्व, जो दे रखा वो लिख दो भैया, इसने दे रखा है एनडीपी एट एफसी, बहुत बढ़िया। वैल्यू एडेड मेथड से हम कहाँ जाते हैं भैया, जीडीपी एट एमपी, बहुत बढ़िया। जीडीपी एमपी से एनडीपी जाना है, तो जरा जाओ माइनस का डेप करो, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस का एनआईटी। आगे बात समझ में। अब ठीक है, एनडीपीएफसी कितना दे रखा था, 17,600। फॉर्मूला रख दो जरा इसका, ये कितना था, सेल्स माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस का डेप माइनस का एनआईटी। हमको चेंज इन स्टॉक निकालना है ना, तो उसको सर्कल करके रखना, क्योंकि एंड में हमें यही निकालना है। तो 17,600 इक्वल टू, जरा देखो इंटरमीडिएट कंजप्शन कितनी है, 10,000, यानी माइनस कितना हो गया, 10,000 परचेज, ये तो हमने नोट कर दिया, ये हो गया। ये सेल्स, सेल्स कितनी दे रखी है हमें, 30,000, तो 30,000 लिख दिया। सेल्स माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐसे रहने देते हैं। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको डायरेक्ट दे रखा है, क्या मुझे अलग से इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लिखने की जरूरत है, आंसर इज नहीं। एनआईटी कितना दे रखा है, 400, तो डायरेक्ट माइनस कितना कर दो, 400। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप, क्या हमें डेप चाहिए था, नहीं चाहिए था, हाँ डेप चाहिए था, डेप माइनस कर रहे थे, तो कितना डेप माइनस हो जाएगा, 3,000। तो जरा सॉल्व करते हैं इसको, 17,600 इक्वल टू चेंज इन स्टॉक प्लस, बेटा 30 में से 10 गया, कितना बचा, 20, 20 में से 3 गया, 30 माने 20, 20 में से 3 गया 17,000, 17,000 में 400 गए, तो कितना बचा, 16,600। कितना बचा, 16,600। और ये यहाँ जाएगा तो 17,600 माइनस 16,600 इक्वल टू का चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक हमारे पास कितना आ रहा है, 600, 600 17 में से 1,000 लाख। तो ये है हमारा क्वेश्चन करने का तरीका। मैंने आप लोगों से सारे मेथड के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, सारे लगभग कहीं ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ईयर्स में क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ आ रखी है। आगे बात समझिए, आप देखो क्वेश्चन करने का तरीका कितना आसान था, बुक में है आपके पास जितने क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को करने की आप ट्राई करो। सेम पैटर्न से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, चाहे वैल्यू एडेड हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, चाहे इनकम मेथड हो। मैंने आपको तीनों मेथड कराया और तीनों मेथड में करने का तरीका भी सेम कराया, मैंने कुछ भी यूनिक नहीं कराया, बस किसको छोड़ के, फॉर्मूले को छोड़ के। फॉर्मूला तो यूनिक ही होगा भाई, जब तीनों मेथड अलग अलग है। आगे बात समझ में, बस ये था हमारा किसके बारे में, वो वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। और हम लोगों ने नेशनल इनकम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिया, समझो हमने लगभग पूरा चैप्टर कर लिया। इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और हमारा नेशनल इनकम का चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, इसके बाद जो भी वीडियो आएगी, अब आपका काम क्या है, आपका काम है स्टार्टिंग से जरा वीडियो देखो, हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस करी, बहुत डिटेल में डिस्कशन करा है हम लोगों ने। फिर हमने क्वेश्चन करे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आपको जितना आसान दिख रहा है उतना ही आसान है, अगर आपकी प्रैक्टिस रेगुलर रहेगी तो। ठीक है, इस वीडियो का आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।